नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़ 10। और चलिए पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आपको तो देखिए यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर जो है इस साल गर्मियों में अमेरिका की यात्रा पर वो जा सकते हैं। माना जा रहा है कि यहाँ पर बाइडेन ने मोदी को यहाँ पर देश की राजकीय यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। सूत्रों ने यहाँ पर नामना जाहिर करने के यहाँ पर शर्त पर बताया कि यहाँ पर इस निमंत्रण को सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया है और दोनों पक्षों के यहाँ पर अधिकारी अब पारंपरिक रूप से यात्रा की संभावित तारीखों पर चर्चा कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि यहाँ पर अभी जो है योजना पर चर्चा प्रारंभिक चरण में है और भारत इस साल G20 की यहाँ पर जो है अध्यक्षता कर रहा है। भारत इस साल यहाँ पर G20 के संबंधित यहाँ पर कई कार्यक्रमों की मेजबानी भी कर रहा है, जिसके तहत सितंबर में यहाँ पर एक शिखर सम्मेलन होगा जिसमें यहाँ पर अन्य लोगों के साथ साथ बाइडेन के यहाँ पर हिस्सा लेंगे। और चलिए बात अब उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर करेंगे। राजभर ने बुधवार को बताया कि यहां पर उनकी 2 दिन पहले शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे से मुंबई में मुलाकात हुई है। उन्होंने यहां पर कहा है कि 1.5 घंटे की यहां पर यह मुलाकात सकारात्मक रही, जिसमें उनकी ठाकरे से यहां पर महाराष्ट्र में होने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। उन्होंने दावा किया है ठाकरे ने कि यहाँ पर बीएमसी चुनाव सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ मिलकर लड़ने पर सहमति जताई है और ये पूछे जाने पर कि क्या उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में ठाकरे की यहाँ पर शिवसेना के साथ गठजोड़ करेंगे। राजभर ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में शिवसेना का आधार नहीं है। रामचरितमानस को लेकर भी उठे विवाद के संबंध में राजभर ने कहा है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी को यहाँ पर इस विवाद से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा है कि अपर सपा को स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए कुछ भी हासिल नहीं होगा। मौर्य जनाधार वाले नेता नहीं हैं। अगर वो जनाधार वाले नेता होते तो विधानसभा चुनाव नहीं हारते। और दिल्ली समेत उत्तर भारत में बर्फीली हवाओं से अब राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है। आपको बता दें कि यहाँ पर शीतलहर और साथ ही कोहरे को की खबर दी है। हालांकि फरवरी के अंत तक सर्दी के यहाँ पर छोटे मोटे झटके लग सकते हैं। बीते दिनों पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते राजधानी दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में लोगों को ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ रहा था और उससे अब निजात मिल पाएगी। आईएमडी के अनुसार अगले 10 दिनों तक अब कोई भी पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना नहीं है। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में यहाँ पर कल यानी कि 3 फरवरी से जो है अगले 15 दिनों तक तापमान में इजाफा देखने को मिलेगा। आईएमडी के अनुसार दिल्ली में आज जो है तेज धूप खिली रहेगी, मौसम यहाँ पर शुष्क बना रहेगा और पश्चिम यूपी की अगर बात करें तो यहाँ पर भी लोगों को सर्दी से राहत मिली है। और चलिए बात अब यमुनानगर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर यमुनानगर की सीमा के पास बसे गांव खुकनी में बताया जा रहा है कि शरारती तत्वों की तरफ से संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की उंगली को तोड़ दिया गया है। इसका पता चलते ही यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे। गाँव में तैनाती की यहाँ पर जो है स्थिति बनी हुई है, इस तरह का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस बल भी गाँव में पहुंचा है। लोगों ने घटना की जो है अंजाम देने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर शरारती तत्वों की तलाश शुरू कर दी है। और जो बात बजट को लेकर करेंगे, आपको बता दें कि यहाँ पर केंद्रीय बजट 2023-24 को चुनावी बजट के रूप में यहाँ पर भी देखा जा रहा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के यहाँ पर दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट में हर वर्ग को साधने का प्रयास किया गया है। मोदी सरकार ने यहाँ पर नौकरी पेशा के लिए यहाँ पर एक बड़ा ऐलान किया है। आयकर छूट की यहाँ पर सीमा 7 लाख रुपए बढ़ा दी गई है। नए टैक्स स्लैब को भी यहाँ पर जारी किया गया है। इस मामले में यहाँ पर सबसे अधिक सुर्खियां बटोर ली हैं, लेकिन इसके साथ साथ बताया जा रहा है कई ऐसी घोषणाएं भी हुई हैं जो एक बड़े वर्ग को प्रभावित करती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की घोषणा इसी में से एक मानी जा रही है। इस योजना के जो है पारंपरिक और साथ ही स्किल्ड प्रोफेशनल में लगे यहाँ पर लोगों को इसके जरिए सीधा फायदा होगा, इसलिए यहाँ पर
लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर यानी का बीजेपी सरकार के इस बजट की तारीफ हो रही है। और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के नोएडा की। आपको बता दें कि यहाँ पर नोएडा को हाईटेक सिटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर राजधानी दिल्ली से सटे इस हाईटेक सिटी में यहाँ पर हर वर्ग के लोगों के लिए यहाँ पर रोजगार से लेकर रहने खाने पीने की उचित व्यवस्था है। और इसी हाईटेक सिटी में यहाँ पर अगर आप प्रॉपर्टी ढूंढने या फिर मकान खरीदने और किराए के लिए टेक्नोलॉजी के यहाँ पर सहारा लेते हैं तो आप सावधान हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर आप ठगी का शिकार बन जाए। साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर नोएडा में प्रॉपर्टी दिलाने के नाम पर ठगी का लगातार मामले सामने आ रही हैं। ऐसे ही ठग गिरोह का यहाँ पर नोएडा के सेक्टर 39 थाना पुलिस ने भंडाफोड़ किया। 4 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। नोएडा एडीसीपी आशुतोष द्विवेदी ने यहाँ पर बताया कि थाना 39 पुलिस को यहाँ पर कुछ दिन पहले शिकायत मिली कि कुछ लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी दिलाने के नाम पर ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस ने सूचना के आधार पर टीम गठित कर जांच पड़ताल शुरू की, जिसके बाद बताया जा रहा है कि पुलिस ने 4 ठगों को धर दबोचा और बड़ा खुलासा किया। और चलिए अब बात करेंगे फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले की। आपको बता दें कि यहाँ पर भारत के उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का शुभारंभ करेंगे। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने यहाँ पर बुधवार को सूरजकुंड के यहाँ पर राजहंस होटल में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सूरजकुंड मेला के यहाँ पर तैयारियों की समीक्षा की। पर्यटन विभाग के यहाँ पर सचिव एमडी सिन्हा ने यहाँ पर जानकारी देते हुए बताया कि पिछली बार से दोगुनी विदेशी मेहमानों की यहाँ पर संख्या होगी। वहीं 45 देशों के यहाँ पर विदेशी कलाकारों सहित यहाँ पर पूर्वोत्तर के 8 राज्य भी यहाँ पर थीम स्टेट होंगे। 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला है और इस बार काफ़ी भव्य तैयारी की गई है। इस बार एक अच्छी खासियत ये है कि इस बार शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हमारा पार्टनर कंट्री है, जिसके कारण करीब 23 कंट्रीज जो एशियन कंट्रीज़ हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंटशिप इस वर्ष भारत के पास है, तो यह काफ़ी उचित था कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को पार्टनर नेशन लाया है। इससे यहाँ पर जो कल्चरल डाइवर्सिटी है काफ़ी इस बार बढ़ गया है। और फरीदाबाद की सेक्टर 87 भारत कॉलोनी के पास बताया जा रहा है कि खुदाई के दौरान पीएनजी पाइपलाइन में आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड और साथ यहाँ पर पुलिस बल भी भारी संख्या में मौके पर पहुंचा है। भारत कॉलोनी इलाके में बताया जा रहा है कि यहाँ पर सड़क के किनारे पर चल रहा नाले की खुदाई का काम था और जेसीबी के माध्यम से यहाँ पर इस खुदाई को किया जा रहा था। और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। काफी तेज यहाँ पर आग लग गई थी और सूचना पाकर पुलिस और साथ ही फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई थी। चलिए बात उत्तर प्रदेश के बिजनौर की करेंगे। आपको बता दें यहाँ पर बिजनौर के डीएम उमेश मिश्रा कलेक्ट्रेट परिसर में यहाँ पर समग्र शिक्षा कार्यक्रम की तत्वाधान में सर्व शिक्षा अभियान के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाए जाने के लिए यहाँ पर सूचना निदेशालय से उपलब्ध प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है कि यहाँ पर प्रचार वाहन के लिए इस प्रकार रूट चार्ट उपलब्ध कराएं कि यहाँ पर जिले के यहाँ पर दूरस्थ क्षेत्रों में समग्र शिक्षा अभियान का प्रचार प्रसार हो सके। जन समुदाय में 100% रूप से यहाँ पर बेसिक शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे। और चलिए मध्य प्रदेश के उमरिया की बात करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना अंतर्गत विंध्या कॉलोनी के यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दुकान नंबर 11 में यहाँ पर बीती रात अज्ञात कारणों से आग लग गई है। पता चला कि यहाँ पर नकदी सहित यहाँ पर दुकान में रखा सामान भी जलकर राख हो गया। दुकान संचालक प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि यहाँ पर विंध्या कॉलोनी निवासी ने बताया कि बीती रात रोज की तरह अपनी मोबाइल शॉप को बंद कर घर चले गए थे और मेरे मोबाइल पर विंध्या कॉलोनी निवासी सुरेंद्र यादव का फोन आता है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स स्थित यहाँ पर आपकी दुकान में तेज धुआं उठ रहा है। जब मैं तुरंत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स स्थित यहाँ पर अपनी दुकान पर पहुंचा तो देखा कि यहाँ पर दुकान को पूरी तरह से आग ने अपने चपेट में ले लिया था और तब तुरंत यहाँ पर फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई। जब तक फायर ब्रिगेड दुकान पर पहुंची तब तक पूरा सामान जलकर खाक हो गया था। साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर करीब 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार। जहां बेटी का रेप हो रहा है